Show me the sunset. You make me happy. We wanna go there. Full Nissan Magnite. भीम आर्मी जय भीम संगठन और SC/ST के लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट के आरक्षण को लेकर लिए गए फैसले के खिलाफ और केंद्र में शासित भाजपा सरकार के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका असर दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में भी देखा गया, जहां बड़ी संख्या में SC/ST के लोग प्रदर्शन में शामिल हुए और जय भीम के नारे लगाते दिखे। वहीं इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान भी मुस्तैद नजर आए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह तस्वीर है पुल प्रहलादपुर इलाके के MB रोड की, जहां भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा और SC/ST के लोगों के द्वारा भारत बंद का ऐलान के बाद प्रचंड प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों ने SC/ST एक्ट के आरक्षण को खत्म करने की साजिश के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। वहीं प्रदर्शन में पुल प्रहलादपुर इलाके के निगम पार्षद राकेश लोहिया भी शामिल हुए। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान लोगों का क्या कहना है और वह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, यह भी हम आपको दिखाते हैं। केंद्र में बैठी जो बीजेपी की सरकार के उसकी मानसिकता के खिलाफ हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जब से 10 साल से सत्ता में आई है, जब से SC/ST और OBC के खिलाफ ही काम कर रही है, उनके पक्ष में कभी कोई काम करा नहीं, हमेशा उन्हें दबाने के काम ही करती रहती है। आरक्षण को बढ़ाना चाहिए, उनको मजबूती करनी चाहिए SC/ST को, मगर वो उस पर उनके और ख़त्म करने के आदेश भी दे रही है। अभी आपने सुना होगा कि 400 पार का नारा देकर उन्होंने कहा संविधान को चेंज करेंगे, तो उनकी मानसिकता उसी से पता चलती है कि उनकी मानसिकता कैसी है कि भारत में संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार SC/ST को दिया था उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। और उसको ख़त्म करके देश में आपको पता ही है कि 1947 से पहले हमारा देश कैसा था। जो गरीब था और जो पिछड़े जो वर्ग थे SC/ST थे, उनको कोई उभरने नहीं, कोई बैठने भी नहीं देता था अपने पास। जब बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, उसमें एक प्रावधान रखा कि SC/ST को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसको कोर्ट और उस जो भी इसमें वो कर रहा है इंटरफेयर, वो करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बताइए आज के बारे में। आज का ये आंदोलन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि भारत का संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। जो हमारी सीटें बैकलॉग में हैं उन्हें भरने की बजाय ये क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के नाम पे लोगों में एक लकीर खींचने का काम कर रही है सरकार। हम ये चाहते हैं कि भारत में जो जातीय जनगणना का मुद्दा उठा था, उस जातीय जनगणना को किया जाए और जिस समुदाय का जितनी नौकरियाँ जिन्हें चाहिए, जिनका हक चाहिए, उन्हें उनको मिले। इस पर काम करने के बजाय उन्होंने एक नया सफुगा छोड़ दिया और लोगों को आपस में बांटने का काम सरकार कर रही है। ये बड़ा निंदनीय है। भारत का संविधान हर वर्ग के लिए, हर जातीय समुदाय के लिए काम करता है, सबके हक अधिकारों के लिए काम करता है। इसलिए बाबा साहब के इस संविधान को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आज हम सभी लोग शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट देवेंद्र प्रधान है। क्या कहेंगे आज आप भारत बंद का ऐलान किए, क्या कारण रहा? देखिए, ये जो सरकार बैठी हुई है, तानाशाही सरकार केंद्र में जो बैठी हुई है, इन्होंने हमारे आरक्षण पर पहले भी बहुत हमला किए हैं, अब भी हमला कर रही है। और आरक्षण ऐसा नहीं है कि हमें आरक्षण बहुत संघर्षों के बाद मिला। बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है और आरक्षण इसलिए दिया था कि जो आप निम्न लेवल के जो आदमी हैं उनको उठाया जाए। अभी तो हम ऊपर उठे ही नहीं है। हमें अगर आप कहते हो कि आरक्षण खत्म करने के बाद कर दीजिए, मगर हमारा ओहदा तो बढ़ाइए। जो हम निम्न लेवल पर हैं उसको आर्थिक आधार पर हमको आरक्षण दीजिए। हम आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे, हम आरक्षण स्वतः छोड़ देंगे। मगर ये तानाशाही सरकार है, ये चाहती है SC/ST OBC को दबाना चाहती है, उनका वोट बैंक को पाना चाहती है और अपना राज करना चाहती है। मगर अब जागरूक इंसान है, हम सब बाबा साहब की औलाद हैं और ऐसा नहीं होने देंगे। हम आरक्षण को बचा कर रहेंगे, चाहे इसमें हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, कुछ भी करें, हम शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। अभी ACP साहब को हम ज्ञापन देंगे अपना और यहाँ से निकलकर ऐसे ही बदरपुर तक जाएंगे और शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है और शांतिपूर्वक करेंगे। Show me the sunset. You make me happy. We wanna go there. Full Nissan Magnite.